अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कुर्बानी के बैल आ चुके हैं। आज सुबह अभी सोए हुए थे तो फ़ोन आ गया कि हमारे कुर्बानी के जो बैल हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि असदुल्ला काफ़ी दिन से तंग कर रहा था कि मुझे ला दो, जल्दी से ला दो। जब वो दूसरे लोगों को अपनी कुर्बानी के जानवरों की सेवा करते देखता था, देख ही रहे होंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गली में तो ऐसी है जैसे मंडी लगी हो। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि सब ये ऐसा एक काम है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बड़े भी, कि हमारे घर भी कुर्बानी का जानवर हो और हम भी कुर्बानी करें। तो अल्लाह ताला भी ये सबको तौफीक दे, सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे ताकि वो भी ये नेकी का काम करें। तो ये है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और सुबह सुबह बच्चे कुछ तो सोए उठी आंखें मार रहे थे तो आ रहे थे देखने, क्योंकि तकरीबन 6 साढ़े 6 का ही टाइम था जब ये आ गए थे। तो यहाँ पे हम सब इनका मुआयना कर रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भी हमारा ही बैल है, ये मेरे ससुराल में जाएगा और वो 2 बैल हमारे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर ये सुबह आए तो इनकी हमने फिर काफ़ी सेवा सुवा की, क्योंकि जब ये किसी गाँव से आए थे तो काफ़ी गंदी हालत में आए थे। तो फिर इनको नहला धुला के तो इनको यहाँ पे खड़ा किया था। गली छोटी है, इस वजह से ये है कि इनको मैनेज करना पड़ता है ऐसे ही, और ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर ऊपर हमने तो एक चादर नुमा तरपाल सी लगाई थी ताकि इनको ज़्यादा धूप भी ना आए और ये आराम से बैठे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा ये जो हैं ये गली में ही रखते हैं, 1-2 दिन ही पहले आती हैं। तो ये है कि असद को बहुत शौक़ था कि मुझे कुछ दिन जल्दी ला दो, और मैं इस हक़ में नहीं थी, क्योंकि मैं कहती थी कि वो आएँ तो उनको ऐसे तंगी भी दें तो फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा कि ना आप जानवर जो है ले तो आते हैं बड़ी खुशी से, फिर उनको करते नहीं हैं उनकी हिफाजत, उनको धूप गर्मी 2000 years later. से नहीं बचाते। तो यहाँ पे जी फिर मैंने हस्बैंड की डांट खाई थी सुबह ही। वो सुबह बड़े गुस्से में थे कि ना तुम फ्रिज नहीं खाली कर रही हो, तो फ्रिज में तो इतना पहले ही गोश्त पड़ा, तो आगे फिर कुर्बानी आ रही है तो गोश्त ही गोश्त। तो मैं कह रही थी कि आप लोग रजते भी तो नहीं हो गोश्त खा खा के, तो आपने तो चांद रात को भी कहना कि गोश्त ही हो। तो फिर मैंने डांट डपट खा खू के तो फिर मैंने पुलाव बनाने का इरादा किया था। तो यहाँ पे मैं मटन पुलाव बना रही थी। तो मेरा भी ये था कि ख़त्म हो गोश्त और फ्रिज को एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि फिर ये है कि आपको पता ही है कुर्बानी है ऑलरेडी, तो फिर गोश्त तो रखना ही है। ये बात नहीं है कि फ्रिज ही भरनी है, लेकिन ये अपना हिस्सा तो माशाल्लाह से आता ही है। तो फिर वो वाला भी रखना है, और कुछ हमने जाना भी है ईद के फ़ौरन बाद। तो मैं कह रही थी अभी सारे काम कर लूँ, तो मैंने भी फिर आज इनको गोश्त पड़ा था तो मैंने कहा आज मटन पुलाव ही बना के देती हूँ। बच्चे चावल ही शौक़ से गर्मी में खाते हैं, सालन वगैरह को तो वो हाथ ही नहीं लगाते। कल भिंडियाँ गोश्त बनाई थी तो फिर हम लोगों ने बड़ों बड़ों ने खाई, बच्चों ने तो सालन खाया ही नहीं है। तो वो कहते हैं हमें बस लस्सी दई जाओ, लस्सी पिए जाए। लस्सी बहुत शौक़ से पीते हैं, दही खा लेते हैं और रोटी को हाथ ही नहीं लगाते। तो फिर मैंने कहा कि चलो ना मैं चावल बनाती हूँ तो बच्चे भी शौक़ से चावल ही खाएँगे। तो आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गली में दरवाज़े में बड़ी ही रौनक है कि ना ऐसे लग रहा है जैसे मंडी तो यहीं है। वैसे मैं वही कह रही थी कि मंडी में कभी गए ही नहीं है, पता ही नहीं है मंडी कैसे लगती है, लेकिन अब थोड़ा अंदाज़ा हो गया। अपने गली में जानवर माशाल्लाह से इतने ज़्यादा है, सब लोगों को अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। तो जिन्होंने लिए तो ना ये है कि ना माशाल्लाह बड़ी रौनक है, और जिन्होंने नहीं लिए उनके बच्चे भी माशाल्लाह से दूसरे जानवरों की बड़ी सेवा वगैरह कर रहे हैं। तो खुश होते हैं वो, कोई उनको पट्ठे डाल रहा होता है, कोई चारा वगैरह जो है, कोई पानी पिला रहा होता है। तो इसी तरह से सारे फिर ना मिल-जुल के जो है ना कर लेते हैं। तो रात को भी सारी रात गली में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, चारपाइयाँ वगैरह बिछाई होती हैं, पंखे लगाए होते हैं, और सब लोग जो जेंट्स वगैरह लड़के हैं बाहर गली में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे ये अल्लाह का शुक्र है, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है। गली मोहल्लों में रहने का मेरे ख़्याल में तो ये बहुत ही फ़ायदा होता है कि सारी रात भी अगर हमारा दरवाज़ा खुला रहे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोई डर खौफ नहीं है।
तो मैंने बस यहाँ पे देखे मेरा इतना मज़ेदार सा पुलाव बना है। अभी मैंने दम उठा के मैं फ़ारिग हुई हूँ, तो मैं जो व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो अभी मैंने बनाया। अभी मैं फ़्रेश होने जा रही थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना पहले ना व्लॉग जो है वो अपलोड कर लूँ, तो फिर मैं ना फ़्रेश होके तो फिर हम सब बैठ के खाना खाएँगे। तो ये है कि ना बना बहुत मज़े का, इतना यम्मी था बना है। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी से हमें बस दे दे। मैंने कहा बस मैं फ़्रेश होके आती हूँ, तो फिर मैं आपको खाना देती हूँ। तो ये आप देखें भई, इसी तरह मेरा सादा-सा पुलाव होता है और माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ायका बहुत होता है। अक्सर मैंने लोगों के राइस देखे हैं कि ना पुलाव चाहे मटन, बीफ या चिकन बना हो, चावलों में टेस्ट नहीं होता, बोटी में टेस्ट होता है बस। तो मेरे माशाल्लाह चावलों में भी बहुत अच्छा ज़ायका था और बहुत सिंपल तरीके से आपने देखा ही होगा कि मैं राइस बनाती हूँ। तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये मेरा जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना, उसको आप अवॉइड ही कर दिया करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी हर वीडियो में ही होता है। तो देखें कितने मज़े के चावल आ गया ना आपके भी पानी में मुँह, तो आ जाएँ जिसने खाने हैं। आप सब के लिए वेलकम है हमारे घर में, क्योंकि अभी तक हमने खुद भी नहीं खाए। तो जिसने खाने हैं अभी मोस्ट वेलकम। आओ दस्तरखान लगाने लगे हैं, आप भी खाना। अल्लाह हाफ़िज़।